हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बने रहे, यही कामना करती हूँ। और दोस्तों, आप सभी के प्यार दुलार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दूँ, बहुत दिनों बाद करीब 15 से 16 दिन हो गए हैं तो बाहर का कुछ भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। लगभग 15 ब्लॉग ऐसे होंगे जिसमें मैंने बाहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। तो वो भी बच्चे सब स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी और उनकी स्कूल की जो वैन है ना, वो कहीं रास्ते में गड़बड़ा गई थी, यानी कि बेकार हो गई थी। तो वो वैन वाले भैया गाड़ी बनवा रहे हैं। फ़ोन पे बात हुई तो वो बोल रहे हैं अभी करीब आधे घंटे या 15 मिनट भी लग सकता है, बाकी बच्चों को छोड़ के तब वो आएंगे। तो हमने कहा अभी तुम लोग हो बेटा, बाहर का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए। सामने वाली चाची जो लोग थी ना, तो फिर चाचा सामने रहते थे तो मैं उनके शर्म के मारे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। क्योंकि एक बार उन्होंने, मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर रही थी, उन्होंने एक बार टोका था कि कुछ तो नया करो, क्या बार बार वही रिकॉर्ड कर रही हो। तो उनको तो नहीं पता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को वही दिखाना है और सारी चीज़ें मतलब एक के बाद एक करके दिखाना है। ब्लॉग लंबा होता है तो लोगों को समझ में आए, जैसे कि आज क्या ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ, क्या होने वाला है, उससे पहले मैंने क्या चीज़ें की, तो वो सब मैं दिखा रही हूँ। तो उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आई, उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे उनके आगे वीडियो रिकॉर्ड करने का, कैमरा लगाने का बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो इसलिए मैं नहीं लगा रही थी कैमरा। तो चलिए जी, बातों बातों में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी है। आज मैंने भैंसों का काम बाहर का कुछ भी नहीं किया था, बस सारे काम पड़े रह गए थे। और घर में सुबह तो यही होता है कि सबसे पहले बच्चों की तैयारी कर दो स्कूल जाने के लिए, फिर बाकी का काम हम देख। तो अभी मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं लिया है, अब एक के बाद एक काम करना बिल्कुल शुरू ही कर दिया। और आज मैंने कमर कस ली है बहुत दिनों बाद, यानी कि सबसे पीछे इस बार हमारी दिवाली की सफाई हो रही है घर की, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सफाई करने का। इसका भी बड़ा रीज़न है। तो यही कारण था कि घर के बाहर पूरा खुदाई हो रखा है, दरवाजे के सामने सरकारी वाला नल आने वाला है, इसकी वजह से। रही बात हमारे पीछे घर बन रहा है तो उधर भी मिट्टी की वजह से हमारा घर बहुत गंदा हो रहा है। छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इस घर में, छोटे छोटे चारों ही ना समझ है, किसी को भी समझ नहीं है। तो सब मिट्टी में आते हैं जाते हैं और घर वैसे ही गंदा हो जाता है। तो मैंने इस बार इसलिए थोड़ा लेट सफाई किया है। धनतेरस के एक दिन पहले, यानी कि मंडे का व्लॉग है तो दिवाली के दिन थोड़ी बहुत सफाई तो करनी पड़ेगी, फर्श वगैरह साफ़ करना पड़ेगा, बाकी ये सारी चीज़ें तो अभी हो जाएंगी। इधर मैं चढ़ गई हूँ बखारी के ऊपर। तो बखारी के ऊपर चढ़ के पंखे पे मैं आराम से पहुँच रही हूँ, इसलिए उसके ऊपर भी चढ़ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने इसी वाले रूम की सफाई शुरू की है। सफाई शुरू करने से पहले ना मैं बहुत कंफ्यूज थी, कब से सोच रही थी कि पहले कौन सा काम करूँ, पहले कौन सा काम करूँ, कौन सा काम करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले मैंने इनके कपड़े उठाए, इस वाले कमरे को मैंने पूरा खाली कर दिया, जो भी सामान था सब निकाल दिया। इनके कपड़े जितनी बार मैं निकालती ना, उतने ही चूहे एक एक करके बिल्कुल कैसे टपक रहे थे, आम की तरह टपक रहे थे, ऐसा लग रहा है पेड़ों से गिर रहे हैं। तो एक एक करके सारे चूहों को भी मैंने निकाला और इनके कपड़ों को भी इस वाले रूम में रख दिया है। तो अब पंखे को मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, फिर उस वाले रूम की सफाई हम इसके बाद करेंगे। ये वाला रूम वैसे तो छोटा है, पर चीज़ें बहुत भरी पड़ी रहती है हमारे रूम में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चीज़ों को मैंने पहले हटा दिया और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी तो वो भी मैंने चार्ज करने के लिए लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो ऊपर की सफाई हो चुकी है, अब दीवारों की सफाई हो रही है। दीवारों की सफाई के बाद ही हम नीचे तो चलिए जी, दीवारों के ऊपर और सील पे भी अच्छे से सफाई हो चुकी है। तखत के ऊपर जितने भी मतलब धूल मिट्टी गिरे थे उनको भी साफ़ कर दिया है। अब तखत के नीचे के जो सामान है ना, उनको हम निकाल रहे हैं। तो इसके नीचे भी पूरा सामान भरा पड़ा है, कहीं भी जगह ऐसा नहीं है जो हमारे घर में खाली आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो हर जगह एकदम से भरी पड़ी है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से सारी चीज़ें एक मतलब
जहाँ पे रखनी चाहिए वहाँ पे चीज़ें नहीं होती है, उनकी जगह कहीं पे भी बना दी जाती है। तो इतने सारे चप्पल जो मैंने 2 पन्नी में भर के रख दिया। कुछ चप्पल अभी भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो हमारी अलमारी का ये स्टैंड था ना, ये नहीं कि ये चप्पल वगैरह रखने के लिए स्टैंड हर किसी की अलमारी में होता होगा, तो इसको हमने क्या कर लिया है, लोहे लकड़ वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, रिंच वगैरह, पेचकस, प्लास वगैरह जो कुछ भी होता है, इसी में हम रखते हैं। क्योंकि एक बार फिर चीज़ें खो जाती है तो मिलती नहीं। इसमें रखने से यही फ़ायदा है कि इसके अंदर डाल के हम तख्त के नीचे डाल देते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें हथियारों का काम लगता है ना, तो हमको सीधा यही पे याद आता है। क्योंकि और कहीं जगह पे मैं नहीं रखती हूँ। हमेशा से मेरी आदत है, अगर मैं किसी भी चीज़ की जगह बदलती हूँ ना, तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। फिर बहुत बहुत दिनों बाद वो चीज़ें मुझे याद आती है। तो इसलिए इसकी जो जगह है, इसको वहीं पे रखेंगे। इसको साफ़ कर दिया, जो भी इसमें डस्ट वगैरह थे उनको निकाल दिया। उसके बाद मैंने इनको भी बुला लिया है। और ये बोरियां हैं सरसों की बोरियां, तो इनको रखना है। चूहों ने काट दिया था, ये भी तख्त के नीचे ही रखे थे। तो तख्त के नीचे हमने एक पलाई डाल रखी है, उसी के ऊपर हम इसको रखते हैं। तो चूहों को लगा कि ये गेहूं है, जबकि इस बार गेहूं हमने बखारी में रखा हुआ है। पिछली बार तो बखारी में नहीं था, तो चूहों ने बहुत तंग किया। तो इन्होंने मेरा थोड़ा बहुत मदद करवा दिया है। मैंने इनको बुलाया। जब सफाई करते हैं ना, तो फिर बार बार ऊपर नीचे झुकना, यहाँ वहाँ करना, तो थकान तो हो ही जाती है। उस वाले रूम को साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी पोछा नहीं है लगा है। उस वाले रूम में सिर्फ डस्टिंग की सफाई हुई है, बाकी पोछा नहीं लगा है। ना इस वाले रूम में लगेगा और ना ही उस वाले रूम में लगेगा। पोछा तो कल ही लगेगा, क्योंकि चाय नाश्ता करके बच्चों को स्कूल के लिए भेज दिया है। हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी लिया है। चाय के साथ 2 बिस्किट मिल गए थे, वो हमने खा लिया है। तो खाना तो बनने में आज लेट तो हो गई, लेकिन ये रहता है कि चलो बच्चे स्कूल चले गए हैं, तब सही रहता है। माही तो बोल रही थी, कल बोल रही थी, मानसी बोल रही थी, मम्मी कल आप आज ही सफाई करवा लो क्योंकि आज संडे है। मैंने कहा नहीं, तुम लोग जब स्कूल नहीं घर में नहीं रहोगी उसी टाइम हमको सफाई करना है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, मेरा काम भी बहुत बढ़ जाता है। मानसी ने बोला फिर मम्मी मुझे रोक लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो वैसे तो रोक लेती, सोना की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा रही थी। जाते जाते स्कूल उसको मैंने दवा खिलाया, तो रोकती तो आराम मिलने के बाद थोड़ा बहुत मेरी मदद करवाती, लेकिन मैंने उसको भी नहीं रोका। क्योंकि इनके रुकने के बाद ना मेरा बहुत काम बढ़ जाता है। अभी ये सब छोटे हैं तो आपस में लड़ाई बहुत करते, फिर उतना मुझे माथापच्ची करना पड़ता और अपना दिमाग ख़राब करना पड़ता। मेरा ध्यान भी यहाँ वहाँ भटकता, कोई काम भी मन से नहीं कर पाती। लेकिन माही रहती तो वो मेरा काम करवा देती है। माही का ये है कि वो स्कूल में बिल्कुल भी गैप नहीं करना चाहती, एक दिन के भी लिए, ना तो कोचिंग और ना ही स्कूल के लिए। फ़िलहाल जो आज फिर अकेले आज मैं बहुत थक जाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये ऊपर नीचे उतरने वाली जो काम है ना, इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ दिक्कतें हैं जिससे मुझे हो जाती है, तो बहुत परेशानी है। पर त्यौहार है तो साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरी आज कई दिनों से ना हिम्मत नहीं हो रही थी सफाई करने की। अभी फाइनली हो रहा है। तो पर्दे मैंने नहीं निकाले इस बार, पिछली बार धो दिया था, बीच में भी धो दिया था, तो इस बार अभी नहीं निकाले। पर्दे साफ़ है, जहाँ तक हो रहा है कोशिश कर रहे हैं कि सफाई अच्छे से हो जाए, पर एकदम से जान नहीं देना है सफाई करनी है अच्छे से। और हमारा 2 ही रूम है, तो चीज़ें बहुत सारी मतलब इधर उधर आप सभी को दिखती होंगी हमेशा। मैं ऐसे तो नहीं कर पा रही थी, फिर इनसे मैंने बोला कि सीढ़ियाँ ले आ दीजिए। और इनकी आदत नहीं है कि घर के कामों में मेरा ये सपोर्ट करवाएं, कभी भी इनकी आदत नहीं है, ना ही रसोई में और ना ही घर के कामों में। और ये 2 रूम के अलावा हमारे पास ना आंगन भी नहीं है कि कुछ थोड़ा सा जगह हमें मिल जाए तो हम अपने सामानों को उठा के रख दे। जो छत पे रखने वाली चीज़ें होती है ना, उनको मैं हटा देती हूँ। और हमेशा से मेरी आदत है, कभी भी एक भी फालतू चीज़ें, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक भी मैं घर में नहीं रखने देती। अगर बड़ी चीज़ें हैं तो सीधे उनको छत पे भिजवाती हूँ, क्योंकि घर में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ज़रूरत है, मैं उन चीज़ों को नहीं लेती हूँ। जगह की वजह से मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ कभी कभी। क्योंकि मेरा ऐसा है ख्याल है ना
कि घर में जो फालतू चीज़ें हैं जिनका यूज़ कभी कभी साल में 6 महीने में महीने भर में आता है, उनके लिए एक रूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, तो वहाँ पे रख दिया जाए। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हमारा बेडरूम रहता है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे, पर ऐसा नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे भी गाड़ी चल रही है, चलाते जा रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर वाले के हाथ में, उनके हाथ में एक कुदरत का करिश्मा है। तो जब भी वो चाहेंगे ना, तो अचानक से सारा कुछ बदल जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में है। तो यहाँ पे भी डस्टिंग की सफाई हो गई है। ऊपर पंखे पे भी मैंने सीढ़ियाँ लगा दी है, उसको साफ़ कर दिया है, पंखे वगैरह सब साफ़ कर दिया है, सब कुछ निकाल दिया है। अब नीचे फर्श पे साफ़ करना रह गया है। जो चादर वगैरह धोने के लिए रखने हैं ना, उनको भी मैंने निकाल लिए हैं। और उसके बाद अब हम आ गए हैं छत पे। तो दोस्तों लाइट आ रही थी और पानी भी पड़ोस से आ रहा था, तो टंकी में पानी लगा हुआ था। बिल्कुल सही समय पे सही चीज़ें आज हुई है। बहुत मन था छत साफ़ करने का, पर उस दिन मुझे टाइम नहीं रहता। जिस दिन टंकी में पानी आ रहा होता, तो आज मतलब सही मौका है, सही मौक़ों पे सही चीज़ें हो रही है। मतलब त्यौहार का भी दिन है और टंकी में पानी भी समय से आ रहा है। तो मैंने इस वाले छत को धो दिया। तीनों छत को मुझे धोना है, सिर्फ जिस पे पन्नी दिख रही है उस वाले छत पे मुझे नहीं धुलना है, क्योंकि उसका पानी नहीं निकलता है। मतलब मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसका पानी निकालने में, अगर मैंने उस वाले छत को धो दिया तो। रही बात, उस पर गेहूँ भी रखा हुआ है, तो गेहूँ को भी हटाना है। टंकी हमारी भर गई है, तो बाल्टी से पानी हम ले आ रहे हैं। इस वाली छत पे बच्चों ने जो कोठा बनाया है ना मिट्टी का, इनको किसी से भी बनवाना पसंद नहीं है, खुद से करना अच्छा लगता है। तो क्या किया कि तीनों बहनों ने मिलके पूरे छत पे मिट्टी मिट्टी कर दिया। कोठा तो इनका बन के तैयार हो गया है, इनकी जैसी मर्जी थी वैसे इन लोगों ने बना लिया है। चलिए दोस्तों, सफाई करके आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों सुबह के 11:30 बज गए हैं और हम नहा चुके हैं अभी। इसका ब्लाउज जो है ना वो बहुत लूज जा रहा है हमें, तो इस वाली साड़ी का, लाल वाली साड़ी का ये ब्लाउज था, तो वो वाली साड़ी तो मैंने छोड़ दी है पहनने, तो ब्लाउज को इस पर चला ले रहे हैं। वैसे भी अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो फुल आस्तीन का ब्लाउज चाहिए होगा। तो चलिए अब खाने में कुछ बना लेते हैं और देखते हैं कि अभी क्या बनाना है। आप भी नहा चुके हैं? अभी हमारा नहा चुका है। नमस्ते करो। बाल में कंघी नहीं करवाए और ना ही काजल। देखो काजल क्यों नहीं लगवाए? पहले राधे कृष्णा बोलो, सबको बोलो, देख के बोलो, अच्छे बच्चे बोलते। भूख तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है, पर खाने में कुछ भी नहीं है। नहाने के बाद हमने जो है वो थोड़ा सा गुड़ खाया और पानी पी लिया है, तो थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई है। चावल गैस पे बन रहा है, सिंपल खाना बनेगा जैसे कि डेली बनता है, फटाफट से बनेगा, सब लोग खाएंगे। सब लोग क्या, बच्चे तो है नहीं, ये हैं और हमें। इनको तो अभी भूख लगी है जोरों को, ये बोल रहे हैं बनाओ, क्योंकि मुझे खेत के लिए जाना है। देखते हैं अभी कि क्या करना है। तो बैगन और आलू काट लिया है, सिंपल सी सब्जियां बनेंगी, और टमाटर भी साथ में है। सोया नहीं लाए हैं, ये दुकान से लाना भूल गए हैं। तो किचन के जितने भी डब्बे थे ना, सब मैंने यहाँ पे भी साफ़ कर दिया। पानी कहीं पे भी नहीं डाला, सूखी सफाई की है, और बाकी की सफाई कल हम करेंगे। तो खाना यहाँ पे बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिल। तो आज बहुत ही ज़्यादा लगी है। डेली वाले जितने काम होते हैं ना,
उसके अलावा अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज तो हमने बहुत सारा काम कर दिया, मतलब उस दिन लगता है कि आज हमने काम किए हैं। तो ये वाली हालत ऐसी है कि थकान तो भरी पड़ी है, पर खाना बना के खाएंगे, फिर उसके बाद ही थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर बाकी कामों को हम देखेंगे। तो चा बना के रख दिया है नीचे, और सब्जी बन जाए फिर रोटियां बनानी रह गई। ये तो खेत के लिए चले गए हैं। दोस्तों खाना बन चुका है और बैगन आलू की सब्जी बनी है, रोटियां, और ये मैंने ले ली है एक मूली। सलाद नहीं बना ही लेते हैं क्या? कंफ्यूजन में है। ये नहीं है, कहीं चले गए हैं दूध और चावल खा के, तो हम सोच रहे हैं कि क्या बनाए अपने लिए सलाद। सोच रहे हैं बना ही लेते हैं टमाटर प्याज काट के। तो ये देसी घी ले लिया है रोटी में, पहले खाएंगे। भूख बहुत जोरों की लगी है क्योंकि 12:30 बज गए हैं दोपहर के। दोस्तों ये देखिए सलाद काट लिया है, मन कर रहा था तो हमने कहा चलो काट ही लेते हैं। खाना पीना खाने के बाद इधर ये चले गए थे मशीन पे, क्योंकि सरसों तो बना दिया था पर तेल घर में नहीं था, तो उसके लिए ये चले गए थे, तेल भी बनवा के ले आ दिए हैं। अब दिवाली पे आराम से दीपक जलेंगे, क्योंकि एक काम मतलब जब त्यौहार आते हैं घर में कोई बड़ा काम होता है तो एक के बाद एक काम याद आते हैं। तो पहले तो नहीं इतना था, पर अभी तेल की ज़रूरत है। उसके बाद हमने 2 बाल्टी कपड़े भिगो के रखे हैं, जो चादर वगैरह 3-4 चादरें भिगो के रखी हैं, तकिए का खोल भी भिगो के रखा है, तो उन सबको भिगो के रख दिया है। साथ में धोएंगे, तो पहले हमने सोचा जो डेली वाले कपड़े हैं इनको धो लेते हैं, फिर उसके बाद ही चादर वगैरह हम धोएंगे। माही बाय। अभी मैं नहीं जा रही हूँ। सोना बाय। मैं भी अभी नहीं जा रही हूँ। सिर्फ मानसी कोचिंग जाएगी, तुम दोनों नहीं जाओगी? जाएंगे लेकिन खा लें। तो दोस्तों अभी शाम की चाय बन गई है, सबने पी लिया है, बच्चों ने और इनके पापा जी ने भी पी लिया है। तो ये बाहर चले गए हैं, बच्चे सब कोचिंग के लिए चले गए हैं, और अब हम जा रहे हैं पीने के लिए। तो वीडियो भी हमने सोचा ख़त्म नहीं किया, ख़त्म कर लेते हैं। और सारा कुछ तो हो गया, घर में पोछा लगाना रह गया है, बाकी जो चादर वगैरह धोना है उस धो दिया है, उसको कल सेट करना रह जाएगा। और कल है धनतेरस की आप सभी को एडवांस में ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय।